Hi everyone, welcome in my YouTube channel Eco Accounts Tutorial by Jinal and don't forget subscribe and like. अपने क्या व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स चल रही थी। उसके अंतर्गत कौन सा चैप्टर चल रहा था? उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत। उसके अंतर्गत अपन ने कौन कौन सी चीजें पढ़ ली थी? सबसे पहले उपभोक्ता पढ़ा था। उपभोक्ता कौन होते हैं? उपभोक्ता हम होते हैं। क्यों? किसी भी चीज की आवश्यकता होती है वो हमें होती है या किसी और को होती है, मतलब किसी और जो इंसान होते हैं उनको होती है, या जो सजीव होते हैं उनको चीजों की ज्यादा जरूरत होती है। जैसे गाय भैंस किसी को भी ले लो, मतलब बकरी ले लो, अगर किसी को जानवर को भी लेते हैं तो उनको भी ये खाने की इच्छा होती है, हमें ये खाना है वो करना है, तो वो खाते ही है। तो वो भी उसी तरीके से उनको इच्छा होती है, अपन को भी इच्छा होती है। पर सबसे ज्यादा इच्छा किसकी मायने रखती है? अपनी इच्छा मायने रखती है। क्यों? अपने बोल सकते हैं। जानवर होते हैं, जानवरों की लैंग्वेज अपन यूज नहीं कर सकते, अपन समझ नहीं सकते, इसलिए जानवरों की अभी नहीं गिनी जाती। उनकी पढ़ाई अलग होती होगी, जो तुम्हारे पढ़ाई के बाहर होगी उसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब तुम लोग बोलोगे कि उनको भी जरूरत होती होगी, ये चीजें सोचोगे, तो ये चीजें मत सोचना। ठीक है, अभी उपभोक्ता है, पढ़ाई अपन कर रहे हैं, तब अपने बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, मतलब जो व्यक्ति है, व्यक्ति पर्सन के बारे में बात करेंगे। उपभोक्ता की डेफिनेशन देख ली थी। उपभोक्ता की डेफिनेशन देखने के बाद एक चीज और, मैं तुम लोगों को ये जो भी चीजें पढ़ाती हूँ ना, अगर जितनी भी क्लासेस लेती हूँ उसमें मैंने जो भी पहले पढ़ा चुकी हूँ मैं वापस रिवाइज करवाती हूँ। क्यों? क्योंकि तुम्हारी चीजों में मैं जो ऊपर ऊपर बताती हूँ उससे तुम्हें ये चीजें पता चल जाए कि नहीं हम ये पढ़ चुके, इसके अंतर्गत ये था। तो तुम्हारे जितनी बार भी पढ़ोगे उतनी बार क्या होगा, वो टॉपिक का वापस से रिवाइजेशन होगा। यूं नहीं होगा कि चलो 2 दिन के बाद क्लास ले रहे हैं, 1 दिन के बाद क्लास ले रहे हैं तो ये प्रॉब्लम हो जाए कि हम वो चीजें भूल रहे। ये नहीं होता तुम्हारे वापस, क्या होता है, रिवाइजेशन हो जाता है, रिवाइज हो जाता है कि ये चीज हमने पढ़ ली, ये पढ़ ली, इसमें इस तरीके से डायग्राम बनता है, वो सारी चीजें मैं बता लेती हूँ तुम लोगों को इसलिए। ठीक है, अपने क्या देखा था, क्या पढ़ा था अभी तक? उपभोक्ता पढ़ा था। उपभोक्ता कौन होते हैं? हम होते हैं। क्यों होते हैं? ये मैंने बता दिया तुम लोगों को। ठीक है, अभी बताया। यूनि के बाद में जब फर्स्ट क्लास थी तब हम, याद नहीं है, फर्स्ट क्लास बहुत दिनों पहले ली थी, ये नहीं चले। ठीक है ना, इसलिए मैं वापस बार बार टॉपिक बार बार बोलती हूँ कि ये इसके बाद। ठीक है ना, उसके बाद अपन ने सेकंड टॉपिक क्या पढ़ा था? उपभोक्ता के अंतर्गत फर्स्ट टॉपिक था उपयोगिता। उपयोगिता कितने प्रकार की थी, मतलब व्यवहार कितने थे उपयोगिता के? 2 व्यवहार थे। कौन कौन से थे? गणनावाचक और क्रमवाचक। गणनावाचक में कितने थे? 2 थे। कौन थे? सीमांत और कुल। अब उसके बाद अपन ने सीमांत उपयोगिता हास नियम भी पढ़ा था। सीमांत उपयोगिता हास नियम किसने दिया था? ये सारी चीजें देखी थी। सीमांत उपयोगिता हास नियम ये बार बार मैं क्यों बोल रही हूँ, गोसेल ने दिया था, क्योंकि तुम्हारा क्या दिमाग छोटा है, तुम भूल जाओगे। उसके बाद अपन ने क्या चीजें पढ़ी? उसके बाद अपन ने पढ़ा उपभोक्ता तटस्थ वक्र या अधिमान वक्र, ये देखा था अपन ने। ये एक दूसरे को छूते हैं, नहीं छूते हैं, अधिकतम कौन सा होता है, एक दूसरे को नहीं काटते, ये चीज अपन ने उसके अंतर्गत देखी थी। 3 प्रकार के डायग्राम बनाए थे उसमें। ठीक है, खिसकना, नीचे की ओर खिसकना, वो देखा था अपन ने। उसके बाद अपन ने क्या देखा? बजट देखा। उपभोक्ता का संतुष्टि का इष्टतम बिंदु देखा। फिर उसके बाद बजट देखा। बजट क्यों बनाते हैं अपन? बजट इस वजह से बनाते हैं ताकि अपना जो भी सामान है, अपन जो भी खरीदे, उसके वजह से अपना क्या होगा, जो ऊपर वाला बैलेंस होता है, मतलब मेरी सैलरी 70,000 रुपए है या 80,000 रुपए है, किसी की 1 लाख भी हो सकती है, किसी की 2 लाख भी हो सकती है, तो इस पर डिपेंड करती है कि जो सैलरी है कि उसको किस तरीके से खर्च करना। अब वो 80,000 है तो 80,000 पूरे खर्च नहीं कर देगा, क्योंकि उसको पता है कभी भी कोई जरूरत पड़ सकती है, जिस वजह से मैं ना अगर यहाँ पर इन्वेस्ट करके रखूंगा या यहाँ से फिर बाद में पैसे मेरे को अवेलेबल हो जाएंगे, मैं ये चीज कर सकता हूँ इसके बाहर, मतलब कोई भी इमरजेंसी कभी भी आ सकती है। इमरजेंसी कभी के नहीं आती, तो उस वजह से पैसे इस साइड से ट्रांसफर करके रखता है। आप देखा होगा जो मीडियम फैमिली होती है वो क्या करते हैं, कुछ भी चीज खरीदनी होती है उनको, तो वो 2-3 महीने से पहले से उनकी सेविंग करना शुरू कर देती है। क्यों करती है? ताकि वो एक साथ वो चीज खरीद सके, उस टाइम वो पैसा देके, अमाउंट देके क्या कर सके, वो चीज खरीद सके, इसलिए वो ऐसा करते हैं। बट वही चीज उन्होंने ही बोला कि ये तुरंत के तुरंत हम ऐसे ही खरीद ले अभी के अभी, तो उनका जो बजट है वो पूरा हिलेगा या नहीं हिलेगा, जो उनकी सेविंग है वो भी जाएगी। वो सेविंग्स क्यों चली जाएगी? क्योंकि वो सामान अभी के अभी खरीद रहे अपन, जबकि उसको ऊपर 2 महीने बाद, 3 महीने के बाद खरीदे तो जरूरत, मतलब इतना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, अपन 2-3 महीने तक उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये चीजें देखिए अपने बजट इसलिए बनाते हैं। ठीक है, ताकि जो अपना पूरे साल का या पूरे महीने का जो भी खर्चा है वो इजीली निकल जाए, अपना पूरा महीना अलग निकल जाए, फिर घर पे कोई मांगने के लिए नहीं है। ठीक है, फिर अपन ने देखा था मांग वक्र और मांग का नियम देखा था। मांग वक्र, मांग का नियम, फिर ऊपर नीचे खिसकना। मैंने एक चीज और बताई थी तुम लोगों को कि मांग क्या होती है। मांग क्या है? मतलब अपन जिस भी चीजों की डिमांड कर रहे हैं वो तो मांग होगी। ठीक है, फिर मैंने कीमत की प्राइस मतलब कीमत यानी प्राइस, मतलब किसी भी चीज की अपन डिमांड कर रहे हैं उसकी कोई फिक्स प्राइस होगी, उसको प्राइस को कहा जाता है। ठीक है, एक और चीज बताई थी मैंने, अगर मांग बढ़ती है तो क्या होगी, कीमत भी बढ़ेगी। अगर मांग कम होती है तो कीमत भी कम होगी। ये चीज मैंने तुम लोगों को बताई थी। और एक और चीज बताई थी, ठीक है, वो चीज तुम याद करना, कीमत के बारे में बताई थी, तुम्हें याद रखनी हो।
फिर ये अपने अब जो टॉपिक है वो पांचवा टॉपिक क्या है, बाजार मांगे। क्या है, बाजार मांगे। याद आया? नहीं है, याद हो जाएगा, मेरे को पता है अच्छे से। बाजार मांग, सॉरी, कीमत के बारे में बता रही थी। जब कीमत कम होती है तो क्या होगा, अगर मैं यूं बोलूं मैंने इस चीज पे ऑफर बढ़ाया, ऑफर लगाया, मतलब इस चीज पे ऑफर चल रहा है, तो तुम वो चीजें खरीदने जाओगे या नहीं जाओगे? वो चीजें खरीदने जाओगे तो क्या होगा, उपभोक्ता की संख्या बढ़ जाएगी। अगर मैंने बोला कि इसकी प्राइस में इतनी बढ़ा रही हूँ तो क्या करोगे, अब वहां से उपभोक्ता कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, उल्टा सिस्टम होता है। और वहां पर क्या होता है, कीमत बढ़ेगी तो उपभोक्ता कम होते हैं, और यहाँ पर क्या होती है, कीमत कम होती है तो उपभोक्ता बढ़ते हैं। अपन ने वो चीजें देखी थी यहाँ पर, ठीक है। इन दोनों चीजों में डिफरेंट देखा था। अभी तक अपने कीमत का आया नहीं है तो अपन ने कीमत का पढ़ा नहीं, अभी सिर्फ अपन ने मांग का पढ़ा, बट मैंने वो भी बता दिया था तुम लोगों को। अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब क्या है, बाजार मांग की परिभाषा। बाजार मांग से अभिप्राय किसी दी हुई कीमत पर समस्त उपभोक्ता के द्वारा मांगी जाने वाली वस्तुओं की मात्राओं का योग बाजार मांग कहलाता है। यह बाजार मांग वस्तुओं की कीमत उपभोक्ता की आय व उपभोक्ता की रुचि पर निर्भर करती है। यहाँ पे लिखा हुआ है बाजार मांग से अभिप्राय किसी दी हुई कीमत पर, क्या बोल रहे हैं, दी हुई कीमत पर समस्त उपभोक्ता द्वारा। अभी तक अपन ने जो भी पढ़ा, मांग वगैरह पढ़ा, जितनी भी चीजें पढ़ी, बजट पढ़ा, वो सब किस व्यक्ति का पढ़ा, एक ही व्यक्ति का पढ़ा, पूरे समाज का नहीं पढ़ा अपन ने। अब बाजार में क्या होता है, बाजार में एक ही व्यक्ति खरीदने जाता है क्या सामान? आपने मॉल देख रखा होगा, शॉपिंग मॉल देखा ना, बहुत जने गए होंगे शॉपिंग मॉल। वहां पर क्या एक ही व्यक्ति खरीदने के लिए जाता है सामान? वहां पर एक व्यक्ति खरीदने के लिए नहीं जाता सामान, तो बहुत सारे व्यक्ति खरीदने के लिए जाते हैं। तो वो है ना, जब भी अपना जनसंख्या की गणना होती है उसमें ये सारी चीजें भी मेंशन होती है कि कितने लोग बेरोजगार है, कितने लोगों के पास रोजगार है, किसके पास कितनी इनकम है, ये सारी चीजें उनके पास होती है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके पास। वो उस हिसाब से पता लगाते हैं कितने लोग बेरोजगार है, इतने लोग ये है, इतने लोग ये है। उस हिसाब से क्या करते हैं, सामान का प्रोडक्शन करते हैं। आपने देखा होगा कि अंबानी की जो वाइफ है नीता अंबानी के पास फोन है, फोन भी कितना वो खतरनाक, मतलब गोल्ड का है, मतलब आईफोन तो है ही, आईफोन के साथ जो वो फोन है वो पूरी उसमें गोल्ड की है। तो गोल्ड की, तो वो फोन ऐसे ही थोड़ी ना मिल गया होगा उनको, लगभग 4-5 करोड़ का फोन है वो। कितने का, 5 करोड़ का, मान के चलो 5 करोड़ का फोन है। कितने का करोड़ का है, 5 करोड़ का फोन है वो फोन। 5 करोड़ का फोन है। अगर मैं तुम लोगों को बोलूं तुम 5 करोड़ का फोन ले तो तुम ला सकते हो क्या? तुम लोग नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते? और मैंने ये बोला कि हर एक जना 5 करोड़ का फोन खरीद सकता है क्या? ये जो 5 फोन बनते भी है ना, वो भी ऑर्डर पे बनते हैं। ये तुम लोग ऑर्डर दोगे, तुम्हारी कैपेसिटी है, पहले वो ऑर्डर, अगर तुम लोगों ने ऐसे ही फोन करके ऑर्डर दे दिया तो पॉसिबल नहीं है कि वो फोन बन जाए। पहले वो तुम्हारी हर एक डिटेल निकालेगा, तुम ये फोन खरीद सकते हो या नहीं खरीद सकते हो, हर एक चीज चेक करेगा। हर एक चीज चेक करने के बाद क्या करेगा वो, फिर फोन मतलब उसके तुम्हारे लिए बनाना शुरू करेगा। ऐसे ही नहीं बना देगा, चलो हम भी है ना एक ऑर्डर कर देते फोन करने के लिए, तो नहीं होता। तुमने बैंक में भी देखा होगा, बैंक में लोन वाले कॉल करते हो तुम लोगों को, ज्यादातर बहुत जनों के मम्मी पापाओं पे फोन आते होंगे, कभी कभी तुम भी उठा लेते होगे या तुम्हारे फोन पे भी आ जाते होंगे। तो वो क्या बोलते हैं, पहले लोन, फोन पे लोन देते थे क्या तुम लोगों को? फोन पे लोन नहीं देते, उनके लिए सारे डॉक्यूमेंट जमा करवाने पड़ते हैं, फिर देखते हैं कि वो तुम लोग लोन चुका पाओगे या नहीं चुका पाओगे। ये सारी चीजें देखते कि नहीं देखते हो? तो वही है। तब जैसे मतलब अब तुम लोग देखो, अगर ये 5 करोड़ का फोन ही वो बहुत ज्यादा लॉन्च कर दे, आईफोन जैसे लॉन्च होते हैं वैसे है ना, ये 5 करोड़ का फोन लॉन्च कर दे, तो कंपनी प्रॉफिट में जाएगी, लॉस में जाएगी? कंपनी लॉस में जाएगी, क्योंकि सब लोगों की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो 5 करोड़ का फोन खरीद सके। 5 लाख की है ना, मतलब 5 लाख का फोन खरीदे, उतनी भी कैपेसिटी नहीं होती उनके। तुम लोगों ने आजकल बहुत सारे जनों ने देखा होगा आईफोन खरीदने के लिए कितनी बेच देते हैं। तुम क्या 5 करोड़ का फोन खरीदने के लिए पूरे शरीर को बेच दोगे क्या? मतलब एक एक बॉडी के पार्ट को बेच दोगे? नहीं बेच पाओगे ना। क्यों? अगर तुम चलो बॉडी के पार्ट को भी बेच देते हो तुम लोग, तो भी 5 करोड़ तो होना पॉसिबल है ही नहीं। 1 करोड़ भी हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो वो लोग ऐसा, मतलब ये है कि वो पहले ये देखेंगे कितने अमीर लोग हैं, कितने लोग है ना इस फोन को अफोर्ड कर सकते हैं, कितने नहीं कर सकते, किसने ऑर्डर दिया, उसी के आधार पर ये फोन बनते। तो अब ये सारी चीजें किससे पता चली कि ये खरीद सकता है, ये नहीं खरीद सकता? ये सारी अपन को किससे जनगणना के बाद ये भी पता चला कि अपन को किसके पास कितनी इनकम है। ये सारी चीजें चेक की। बहुत जन इनकम टैक्स भरते हैं, बहुत सारे जन इनकम टैक्स नहीं भरते। तो मतलब उन्होंने अलग अलग तरह के फोन बनाए। फोन भी किस तरीके के बनाए, अलग अलग तरीके के फोन बनाए। जैसे उन्होंने, एक तो तुम लोगों ने देखा होगा एक नोकिया आता है 1200 रुपए वाला, आता छोटा सा डिब्बा,
वो मतलब 1200 से शुरू किया फोन, और कितने 5 करोड़ पर फोन है, मतलब इससे ज्यादा भी रेंज में होगा, मेरे को कोई आइडिया नहीं इतने बारे में, बट हाँ लड़कों को ज्यादा आइडिया होता है फोन के बारे में तो वो सर्च करेंगे आज बैठे बैठे। तो क्या करेंगे, मतलब इतने महंगे फोन हो सकते हैं 1200 से लेके। एक चीज बताओ मेरे को, ये 1200 वाला फोन है वो भी क्या काम आ रहा है, बात करने के लिए काम आ रहा है, और ये 5 करोड़ का फोन है वो भी क्या काम आ रहा है, बात करने के लिए काम आ रहा है। चलो मैं ये मानती हूँ कि आजकल है ना, मतलब इंटरनेट का है वो सब है, तो वो क्या करेंगे, चलो थोड़ा महंगा फोन भी कितने 5000 का भी तो आता है, 5000 का भी स्क्रीन टच आता है, नहीं आता ऐसा नहीं है, स्मार्टफोन आते हैं 5000 के भी आते हैं, तो 5000 का फोन और 5 करोड़ के फोन में कुछ डिफरेंट होगा? डिफरेंट क्या होगा, फोटोज की क्वालिटीज में उनमें डिफरेंट होगा, बट काम तो यही कर रहे हैं, दोनों सेम काम कर रहे हैं। तो तुम ये चीजें मत सोचो कि तुम्हारे मम्मी पापा से तुम लोग झगड़ा करते हो कुछ भी करते हो, तो ये मत सोचो। फोन भले 5000 का हो, स्मार्टफोन या 5 करोड़ का हो, काम वही करेगा, बस ये है कि वो थोड़ी सी फोटो में क्वालिटीज ज्यादा देगा, या फिर कुछ चीजें होंगी जिसमें क्वालिटीज ज्यादा या आसपास मिल जाएगी तुम लोगों को, बट काम दोनों सेम करेंगे। अगर उसकी क्वालिटी कम भी होगी तो इतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अगर तुम लोग किसी चीज में है ना अच्छे हो, अगर तुम उससे रिलेटेड है ना, मतलब फोन में वो क्वालिटी चाहते हो, तो उस क्वालिटी का कम रेंज में फोन लाने की कोशिश करो, इतना महंगा फोन लाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। क्यों, वो भी 2 साल ही चलने वाला है, और तुम 5000 का फोन लाओगे